नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति, केसी श्रीवास्तव की बुक को पढ़ रहे थे दोस्तों, जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के लिए एक अति महत्वपूर्ण बुक है दोस्तों। और भी अन्य एग्ज़ामों में ये बुक जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो हम लोग इसको ऑडियो बुक के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैंने अध्याय नंबर 1 का 2 टॉपिक मैंने अपलोड कर दिया है और आज हम लोग दोस्तों तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस आपको सही टाइम पर मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक नंबर 3, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं। आज हम लोग यहीं से पढ़ेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संस्कृति की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो विश्व के अन्य देशों की संस्कृतियों में दृष्टिगत नहीं होती। अपने विशिष्ट तत्वों के कारण ही भारतीय संस्कृति ने विश्व के देशों में अपनी महत्ता को बनाए रखा है। इन्हें हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत रख सकते हैं। पहला है दोस्तों प्राचीनता। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारतीय संस्कृति का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। भारत में सभ्यता का उदय तथा विकास ईसा के कई सदियों पूर्व हुआ। प्रागैतिहासिक उपकरणों से पता चलता है कि विश्व के अन्य भागों के साथ ही भारत में भी मानव संस्कृति का प्रारंभ हुआ था। सैंथो सभ्यता की खोज से भारतीय संस्कृति की प्राचीनता बढ़ गई है तथा आज हमारे पास यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त आधार है कि मिस्र तथा मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की भांति भारत की भी अपनी एक स्वतंत्र सभ्यता थी, जो अधिकांश अंशों में समकालीन सभ्यताओं की अपेक्षा कहीं अधिक विकसित एवं गतिशील थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मिस्र तथा मेसोपोटामिया के समान भारत देश भी मानव सभ्यता का जनक होने का दावा कर सकता है, जहां उन विचारों, विश्वासों एवं क्रियाओं का सूत्रपात हुआ जिन्होंने कालांतर में विश्व इतिहास एवं सभ्यता को दिशा प्रदान किया। यूनान, रोम आदि देशों में सभ्यता का प्रादुर्भाव जो है भारत के बहुत बाद में हुआ है। ठीक है, आगे। इस प्रकार भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से सर्वप्रमुख है। आगे देखते हैं दोस्तों, निरंतरता एवं चिरस्थायिता। इस टॉपिक को देखते हैं। चलिए, निरंतरता एवं चिरस्थायिता। भारतीय संस्कृति में प्राचीनता होने के साथ ही साथ निरंतरता एवं चिरस्थायिता भी है, जो विश्व की अन्य संस्कृतियों में दृष्टिगोचर नहीं होती। मिस्र, सुमेर, अक्काद, बेबीलोन, असीरिया तथा ईरान की संस्कृतियों का अस्तित्व बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। मिस्र, मेसोपोटामिया आदि के आधुनिक निवासियों का अपनी प्राचीन संस्कृतियों से कोई संबंध नहीं है, जो आज अतीत की कहानियाँ मात्र है। किंतु यह बात भारतीय संस्कृति के लिए लागू नहीं होती। भारत का अतीत उसके वर्तमान जीवन से अविच्छिन्न रूप से संबंध है। इस संस्कृति के मूल तत्व इतने स्थायी हैं कि समय का प्रवाह एवं प्रहार उन्हें विलुप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे विलुप्त नहीं कर पाया है। शताब्दियों के परिवर्तनों के बावजूद भारतीय संस्कृति की आत्मा समान रही है। इसमें अद्भुत सातत्य है। सैंधव सभ्यता से प्राप्त देवी देवताओं की मूर्तियां आज भी भारतीयों के लिए पूजनीय हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हिमालय से कन्याकुमारी तक बसे हुए हिंदू आज भी उन वैदिक मंत्रों का उच्चारण अतीव श्रद्धा के साथ करते हैं एवं दार्शनिक सिद्धांत भी आज उनके निवासियों के लिए कोई महत्व नहीं रखते, जबकि भारतीयों के लिए उनकी प्राचीन भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, सामाजिक आचार विचार आज भी उतने ही मूल्यवान बने हुए हैं जितने प्राचीन समय में थे। यह निरंतरता भारतीय संस्कृति की अपनी वस्तु है, जो पाश्चात्य दर्शकों के लिए आश्चर्यजनक प्रतीत होती है। भारतीय संस्कृति के सम्मुख
अनेक गंभीर चुनौतियां आईं, जिनका सामना दृढ़ता के साथ करती हुई वह समय की कसौटी पर खरी उतरी है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, ऐतिहासिक काल से लेकर प्राचीन युग के अंत तक देश को अनेक भीषण एवं बर्बर आक्रमणों का सामना करना पड़ा, किंतु पराभव के दिनों में भी भारतीय संस्कृति ने अपना मूल स्वरूप स्थायी बनाए रखा तथा अपने उदात्त विचारों एवं विश्वासों से क्रूर एवं बर्बर जातियों को भी सभ्य बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हम लोगों का आध्यात्मिकता। ठीक है, इसमें तीसरा पॉइंट है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता अथवा धार्मिकता एक प्रकार से भारतीय संस्कृति का प्राण है, जिसने इसके सभी अंगों को प्रभावित किया है। प्राचीन भारतीयों ने इस ऐहिक सुखों का महत्व समझते हुए भी उन्हें अपनी जीवन पद्धति में गौण स्थान प्रदान किया। प्राचीन समाज में पुरुषार्थों का विधान एवं आश्रम व्यवस्था का प्रतिपादन मनुष्य की आध्यात्मिक साधना के ही प्रतीक है। जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है तथा अन्य सभी पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ एवं काम इससे सहायक है। इनमें धर्म को प्रमुखता दी गई है, जो जीवन की सभी अवस्थाओं में व्यक्ति की क्रियाओं को प्रेरित एवं प्रभावित करता है। जो धर्म के द्वारा उन्नति करे वही विद्वान एवं गुणवान कहा गया है। आगे, धर्म के माध्यम से ही जीवन यापन करने वाला मनुष्य अंतोगत्वा मोक्ष की प्राप्ति करता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों ग्रहणशीलता। ठीक है, ग्रहणशीलता भारतीय संस्कृति की एक विशेषता उसकी ग्रहणशीलता है। उसमें प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर अपने में समाहित कर लेने की अद्भुत शक्ति है। ऐतिहासिक काल से लेकर मध्यकाल के पूर्व तक भारत पर अनेक जातियों के आक्रमण हुए। इनमें यवन, शक, कुषाण, हुंड आदि प्रमुख हैं। भारतीय संस्कृति ने पहले तो इनके प्रबल प्रहार को शांत एवं गंभीर भाव से झेला तथा फिर क्रमशः इन विदेशियों को अपनी धारा में प्रवाहित कर लिया। उन्होंने ब्राह्मण तथा बौद्ध धर्मों को ग्रहण किया तथा भारतीय संस्कृति के प्रचारक एवं उन्नायक बन गए। शक, महाक्षत्रप, रुद्रदामन वैदिक धर्म एवं संस्कृति का पोषक था। ध्यान से देखिएगा, शक, महाक्षत्रप जो रुद्रदामन थे वो वैदिक धर्म एवं संस्कृति के क्या थे? पोषक थे। आगे, जबकि कुषाण शासक कनिष्क ने न केवल बौद्ध धर्म ग्रहण किया अपितु उसके प्रचार प्रसार में अपने साम्राज्य के सभी साधनों को भी लगा दिया। हिंद, यवन, मिलिंद यानी मेनांडर ने बौद्ध संघ में अरहत पद प्राप्त किया। क्रूर एवं बर्बर हुंडों ने शैव धर्म ग्रहण किया। आगे, पूर्व मध्यकाल के तुर्क भी भारतीय संस्कृति के प्रभाव से नहीं बच सके। यह सब संस्कृति की ग्रहणशीलता का ही परिणाम था। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों समन्वयवादिता। चलिए इसको देख लेते हैं, समन्वयवादिता। ध्यान से देखिएगा, भारतीय संस्कृति समन्वयवादी है। प्राचीन समय से ही अनंत भेदों के बीच वैचारिक एकता तथा समानता की स्वीकृति की बात कही गई है। ऋग्वैदिक ऋषियों ने इस संबंध में अपना मंतव्य प्रकट करते हुए स्पष्टतः लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? समान मंत्र, समान समिति, समान मन, समान सबकी प्रेरणा, समान सबके हृदय, समान सबके मानस, समान सबकी स्थिति। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, भारतीय मनीषियों ने अतिवादी विचारधाराओं का विरोध किया है तथा मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। अतिशय आस्ति एवं विरक्ति दोनों ही त्याज्य है। भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए भी
उनसे लिप्त न होने का उपदेश दिया गया है। भारतीय व्यवस्थाकारों ने मानव जीवन में चारों पुरुषार्थों के विधान द्वारा भौतिक एवं आध्यात्मिक सुखों के बीच समन्वय स्थापित करने का सुंदर प्रयास किया है। मानवता के महान पुजारी महात्मा गौतम बुद्ध समन्वयवादी थे। ठीक है, याद रखिएगा, मानवता के महान जो पुजारी थे महात्मा गौतम बुद्ध, वो क्या थे दोस्तों? समन्वयवादी थे। पॉइंट नोटेड है, याद रखिएगा। आगे, गीता में ज्ञान कर्म एवं भक्ति के बीच समन्वय स्थापित किया गया है जो सभी के लिए अनुकरणीय है। आगे, हिंदू धर्म की यह सर्व प्रमुख धारणा रही है कि ईश्वर एक है तथा संसार के सभी धर्म सच्चे और अच्छे हैं। ठीक है, आगे, भारतीय समाज की वर्णाश्रम व्यवस्था भी विभिन्न वर्गों एवं मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। सुप्रसिद्ध सम्राट अशोक ने पारस्परिक मेल मिलाप, प्रीति एवं सहानुभूतिपूर्ण एकत्व को ही विभिन्न वर्गों के लिए जीवन का श्रेष्ठ मार्ग घोषित किया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है समवाय यानी साधु अथवा समन्वय की अवधारणा ने ही भारत के दीर्घकालीन इतिहास के समस्त राजनैतिक एवं सांस्कृतिक विकास को नियंत्रित करते हुए उसे एकता के सूत्र में आबद्ध होने के मार्ग पर अग्रसर किया है। समन्वय की यह प्रवृत्ति विश्व के किसी अन्य संस्कृति में दिखाई नहीं देती। भारतीय संस्कृति को विश्व इतिहास में समन्वय का एक महान प्रयोग कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक सहिष्णुता। ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं, धार्मिक सहिष्णुता को। चलिए, धार्मिक सहिष्णुता। भारतीय संस्कृति धार्मिक विषयों में सहिष्णुता का उपदेश देती है। धर्मांधता एवं संकुचित मनोवृत्ति इसमें नहीं मिलती। प्राचीन भारत में धर्म के नाम पर अत्याचार एवं रक्तपात प्रायः नहीं होती है। भारतीय मनीषा ने ईश्वर को एक सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान आदि मानते हुए विभिन्न धर्मों एवं मतों को उस ईश्वर तक पहुँचने के भिन्न भिन्न मार्ग बताया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सत अर्थात ब्रह्मा एक है, किंतु ज्ञानी लोग उसका विविध प्रकार से वर्णन करते हैं। एक शद विप्रा, ध्यान से देखिएगा, एक शद विप्रा बहुधा वदंती। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुकरण करते हैं। जैन दर्शन का संस्यादवाद एवं सप्तभंगी ने सेवन फोल्ड जजमेंट है, जिसका सिद्धांत सप्तभंगी न्याय का सिद्धांत धार्मिक सहिष्णुता का ही प्रतिपादक है। सुप्रसिद्ध भारतीय सम्राट अशोक अपने 12वें शिलालेख में धर्म सहिष्णुता की भावना को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। कैसे करते हैं, ये देखते हैं। इस प्रकार व्यक्त करते हैं, मनुष्य को अपने धर्म का आदर तथा दूसरे के धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, अशोक का कथन है, मनुष्य को अपने धर्म का आदर तथा दूसरे के धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। एक कारण से अन्य धर्मों का आदर करना चाहिए। ऐसा ना करने पर मनुष्य अपने संप्रदाय को क्षीण करता है तथा दूसरे के संप्रदाय का अपकार करता है। जो कोई अपने संप्रदाय के प्रति भक्ति तथा उसकी उन्नति की लालसा से दूसरे के धर्म की निंदा करता है, वह वस्तुतः अपने संप्रदाय की ही बहुत बड़ी हानि करता है। लोग एक दूसरे के धर्म को सुने, इससे सभी संप्रदाय बहुश्रुत होंगे तथा संसार का कल्याण होगा। आगे दोस्तों, प्राचीन इतिहास के स्वर्ण युग गुप्त काल, आगे गुप्त काल में सर्वत्र धार्मिक सहिष्णुता देखने को मिलती है। यहाँ धार्मिक कट्टरता एवं असहिष्णुता के उदाहरण अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं। प्राचीन भारतीयों ने उन विदेशी धर्मावलंबियों को भी अपने यहाँ शरण प्रदान की जो अपने देशों में होने वाले धार्मिक संहार एवं अत्याचार से पीड़ित होकर यहाँ पहुँचे। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे सर्वांगीणता।
ठीक है, इस टॉपिक को देखते हैं। सर्वांगीणता में क्या था? भारतीय संस्कृति मानव जीवन के सभी पक्षों के सम्यक विकास पर बल देती है। मैक्स मुलर जैसे कुछ पाश्चात्य विचारकों की धारणा है कि प्राचीन भारतीयों के लिए भौतिक जीवन एक स्वप्न एवं भ्रांति के समान था, किंतु इस प्रकार का विचार तर्कसंगत नहीं लगता। वास्तविकता यह है कि प्राचीन भारतीयों ने भौतिक सुखों के महत्व को भी समझा तथा उनकी उपेक्षा नहीं की। यह सही है कि भारतीय जीवन के सभी पक्ष धर्म से अनुप्राणित हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि धर्म का संबंध मात्र पारलौकिक सुखों से ही था। वैशेषिक दर्शन में धर्म उसे कहा गया है जिससे लौकिक तथा पारलौकिक दोनों सुखों की प्राप्ति होती है। आगे दोस्तों, मानव जीवन में आश्रम व्यवस्था एवं पुरुषार्थों का विधान मनुष्य तथा समाज के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख कर ही किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, सार्वभौमिकता। दोस्तों आप लोग को बस निरंतर इस वीडियो को देखना है और जितने भी क्या बोलते हैं यूजीसी नेट वाले बच्चे हैं उन लोगों को बता दिया जा रहा है कि एंशिएंट हिस्ट्री से अबाउट 30 क्वेश्चंस आते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों का जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उससे पहले इस एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट मैं करा दूंगा, और आपको यूजीसी नेट वालों के लिए मटेरियल आपको मेरे चैनल से ही मिल जाएगा। और सेकंड दोस्तों, मध्यकालीन भारत का इतिहास है जो कि मैंने अपलोड कर दिया है पहले ही, मेरा सबसे पहले वही वीडियो था, वो सौरभ चौबे की बुक से है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। हालांकि उसमें थोड़ा बाहर का फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रहेगा, अभी आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं फिर से PDF क्रिएट करके फिर से उसका वीडियो बनाऊँ और अच्छे से इस बार जो है उसमें वॉइस को अपना दूँ। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आप लोग किसी श्रीवास्तव का ये बुक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, आप लोगों को भी पता होगा। ठीक, तो मैं शुरू से अंत तक इसको कोशिश करूंगा कि 2 महीने के अंदर मैं इसको कंप्लीट करा दूं। बस आप लोग जो है इसके व्यूज़ पर ध्यान दीजिए और इसके कम से कम 100 से 150 व्यूज़ तो पर डे कराइए। ठीक है, आगे देखते हैं, सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता देख लेते हैं। सार्वभौमिकता, भारतीय संस्कृति में सार्वभौमिकता मिलती है। इसमें अपनी उन्नति के साथ ही साथ समस्त विश्व के कल्याण की कामना की गई है। वैदिक काल से ही भारतीय मनीषियों ने संपूर्ण विश्व को एक मानक विश्व बंधुत्व, याद रखिएगा, विश्व बंधुत्व एवं वसुधैव कुटुंबम, एक सेकंड, वसुधैव कुटुंबकम जैसे उदात्त सिद्धांतों का प्रथम उद्घोष करते हुए सार्वभौमिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने न केवल मानव जाति अपितु प्राणी मात्र के कल्याण की चिंता व्यक्त किया है। ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि वह विश्व को अंधकार से प्रकाश, असत से सत तथा नश्वरता से अमरता की ओर अग्रसर करे। आगे दोस्तों, लोक कल्याण की भावना व्यक्त करते हुए कहा गया है, सभी सुखी हो, विघ्न रहित हो, कल्याण का दर्शन करे तथा किसी को कोई दुख प्राप्त ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कसिचित् दुख भाग भवेत्। सार्वभौमिकता की यह भावना भारतीय साहित्य एवं दर्शन में स्थान स्थान पर मुखरित हुई है। यह भारतीय संस्कृति की अपनी धाती है जो विश्व की अन्य संस्कृतियों में दुष्प्राप्य है। आगे देखते हैं दोस्तों, विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसको पढ़ लेते हैं। चलिए देख लेते हैं, विभिन्नता में एकता। दोस्तों भारत एक विशाल देश है जहां प्राकृतिक एवं सामाजिक स्तर की अनेक विषमताएं दृष्टि गोचर होती हैं। एक और उत्तुंग शिखर है तो दूसरी ओर नीचे मैदान है। ठीक है, एक और अत्यंत उर्वर प्रदेश तो दूसरी ओर विशाल रेगिस्तान है। यही सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है तथा प्राणियों एवं वनस्पतियों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। कुछ भागों में घंघोर वर्षा होती है तो कुछ भाग नाम मात्र की वर्षा प्राप्त करते हैं। भारत में विश्व के प्रायः सभी प्रमुख धर्मों के लोग निवास करते हैं। यहाँ के लोगों की भाषाएं भी भिन्न भिन्न हैं। ये समस्त विषमताएं किसी भी बाहरी पर्यवेक्षक को घटक सकती है, क्षमा करिएगा दोस्तों, खटक सकती है। ठीक है, खटकना मतलब समझते हैं ना, किसी को भी इसके तरफ अपना लुभा सकता है। ठीक है, खटक सकती है, हम घटक पढ़ रहे हैं, क्षमा करिएगा, खटक सकती है तथा उसे यह संदेह हो सकता है कि भारत एक
भारत एक देश ना होकर छोटे छोटे खंडों का विशाल समूह है जहाँ प्रत्येक की अपनी अलग अलग संस्कृति है, किंतु इन प्राकृतिक एवं सामाजिक स्तर की विभिन्नताओं के मध्य एकता की एक अविच्छिन्न कड़ी है जिसकी हम उपेक्षा नहीं कर सकते। हर्बर्ट रीजले ने उचित ही लिखा है, भारत में अनेक प्राकृतिक एवं सामाजिक विविधताओं, भाषा, प्रथाओं तथा धार्मिक विभिन्नताओं के बीच हिमालय से कन्याकुमारी तक एक निश्चित आधारभूत समरूपता अब भी देखी जा सकती है। वस्तुतः यहाँ एक समान भारतीय चरित्र एवं व्यक्तित्व है जिसे हम घटकों में विभाजित नहीं कर सकते। आगे, भारतीय संस्कृति की यह आधारभूत एकता हमें निम्नलिखित स्वरूपों में देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है भौगोलिक एकता। भौगोलिक एकता हम लोग देख लेते हैं। प्रकृति में भारत को एक विशिष्ट भौगोलिक इकाई प्रदान की है। उत्तर हिमालय पर्वत एक ऊंची दीवार के समान इसकी रक्षा करता है। इसके पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण में विशाल सागर है। देश की इन प्राकृतिक सीमाओं ने यहाँ के निवासियों के मस्तिष्क में समान मातृभूमि के निवासी होने का भाव जागृत किया तथा उन्होंने इस समस्त भूमि खंड को भारतवर्ष की संज्ञा से विभूषित किया। इस विशाल भूखंड में समान संस्कृति विकसित हो सकी। जिस जाति के पास अपनी सुनिश्चित भूमि नहीं होती उसकी कोई भी सभ्यता विकसित नहीं हो पाती। बर्बर एवं खानाबदोश जातियाँ कभी भी संस्कृति का विकास नहीं कर पाती हैं। हिब्रुओं की, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, हिब्रुओं की संस्कृति के विकास में सबसे बड़ी बाधा यही रही कि उनकी कोई सुनिश्चित भूमि नहीं थी। भूमि का देश के लिए वही महत्व है जो मनुष्य के लिए उसके शरीर का होता है। आगे, राष्ट्र निर्माण के तत्वों में भूमि सर्वप्रधान एवं महत्वपूर्ण है। अतः भारतीय संस्कृति के विकास के लिए प्रथमतः समान भूमि का तत्व ही उत्तरदायी रहा है। भारत के निवासियों ने प्रारंभ से ही उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तट तक के विशाल भूखंड को अपनी मातृभूमि माना है। प्राचीन साहित्य में स्थान स्थान पर इस एकता के दर्शन होते हैं। विष्णु पुराण में स्पष्टतः वर्णित है। क्या है विष्णु पुराण में स्पष्टतः वर्णित? आइए इसको देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। समुद्र के उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में जो भूखंड है वह भारतवर्ष है तथा वहाँ की संतानें जो है वो भारतीय हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये कोटेशन जो है वो विष्णु पुराण से है। ठीक है, आगे देखते हैं। भूमि की यह एकता भारतीय संस्कृति के लिए सबसे बड़ा वरदान सिद्ध हुई है। इसी ने भारतीय संस्कृति को बचाए रखा है, अन्यथा घटनाओं के तूफान में सब कुछ नष्ट हो गया होता। यही देश की मौलिक एकता का सबल आधार है। अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में भूमि माता है तथा मैं पुत्र हूँ कहकर देश प्रेम के भारतीय दृष्टिकोण को स्पष्टतः व्यक्त किया गया है। भूमि की तुलना एक ऐसी धेनु यानी गाय, ठीक है, धेनु गाय से की गई है जो अपनी विभिन्न संतानों को भाषा, धर्म एवं विश्वास में विभिन्नता के होते हुए भी संभाव से दुग्धपान कराती है। ठीक है, दुग्धपान कराती है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है राजनीतिक एकता। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले दोस्तों थोड़ा सा जल ग्रहण कर लेते हैं, प्यास लगी है बहुत तेज, पानी पीने के बाद हम लोग पढ़ते हैं आगे। वेट करिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आज टॉपिक हम लोगों का राजनीतिक एकता। भारत भूमि की एकता की इस अवधारणा ने राजनीतिक एकता को प्रोत्साहन प्रदान किया। यहाँ के महान सम्राटों ने इसे चरितार्थ करने का सफल प्रयास किया। प्राचीन ग्रंथों में सम्राटों के लिए एकराट, राजाधिराज, सार्वभौम जैसे विरुद्धों का प्रयोग मिलता है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में हिमालय से लेकर समुद्र तट तक विस्तृत सहस्त्र योजन भूमि को चक्रवर्ती सम्राट का क्षेत्र बताया है।
राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध जैसे वैदिक यज्ञों के अनुष्ठान का विधान चक्रवर्ती सम्राटों के लिए किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। प्राचीन इतिहास के प्रतिनिधि महान सम्राटों जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य आदि के मस्तिष्क में एकता का यही आदर्श रहा तथा उन्होंने अपनी विजयों द्वारा इसे यथार्थ रूप में प्राप्त भी किया। प्राचीन साहित्य में राजशासन विषयक सभी मान्यताएं इस बात की पुष्टि करती है कि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक का विशाल भूखंड एक है। आगे दोस्तों, सांस्कृतिक एकता। अब हम लोग इसको पढ़ेंगे, सांस्कृतिक एकता को देखते हैं। चलिए, सांस्कृतिक एकता भौगोलिक तथा राजनीतिक एकता के साथ ही साथ हमें भारतीय उपमहाद्वीप में धर्म, भाषा एवं साहित्य तथा सामाजिक परंपराओं की एकता भी दिखाई देती है। प्राचीन साहित्य में भारत को 7 नदियों गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु तथा कावेरी एवं 7 पवित्र नगरियों अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका तथा द्वारावती की भूमि मानकर प्रार्थना करने का उपदेश दिया गया है। ठीक है, आगे स्नान के समय श्लोक पढ़कर 7 नदियों का आह्वान किया जाता था। इनके अंतर्गत प्रायः समस्त भारतीय भूखंड आ जाता है। हिंदू धर्म में तीर्थ यात्रा के द्वारा भी पुण्यार्जन का विधान है। महाभारत के वन पर्व में वर्णन मिलता है कि तीर्थों में जाने का पुण्य यज्ञों से भी अधिक है। जो पुण्य बहुत दक्षिणा वाले अग्निष्टोमादि यज्ञों को करने से भी नहीं मिलता, वह तीर्थ में जाने से प्राप्त होता है। इस अवधारणा ने भी भारतीय एकता को सुदृढ़ किया। प्रत्येक धर्म में तीर्थ स्थलों, एक सेकंड दोस्तों, तीर्थ स्थलों की जो सूची मिलती है वे किसी क्षेत्र विशेष में सीमित न होकर संपूर्ण देश में फैले हुए थे। उत्तर के निवासियों के लिए सुदूर दक्षिण के तीर्थ उतने ही श्रद्धेय थे जितने कि दक्षिण के निवासी उत्तरी तीर्थों को मानते थे। आगे पुराणों के अनुसार 4 तीर्थ माने गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा। पूर्व में श्वेत गंगा, पश्चिम में गोमती कुंड जिसको द्वारका स्थित गोमती नदी भी कहते हैं, उत्तर में तप्त कुंड बद्रीनाथ स्थित तप्त कुंड, और तथा दक्षिण में धनुष तीर्थ। याद रखिएगा, ठीक है, चारों नाम अपने दिमाग में याद रखिएगा। दक्षिण में क्या है? धनुष तीर्थ। इसी प्रकार 4 विशाल सरोवर पंपासर, बिंदुसर, नारायण सर तथा मानसरोवर देश की चारों दिशाओं में स्थित थे। भारत के विभिन्न भागों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से ही महान दार्शनिक शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। ये उत्तर में बद्री केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी मैसूर में है, पूर्व में पुरी उड़ीसा तथा पश्चिम में द्वारका में स्थित है। ठीक है, शंकराचार्य के 4 मठ। आगे ये मठ समस्त देश की हिंदू जनता के लिए समान रूप से पवित्र एवं पूजनीय रहे। हिंदू इन तीर्थों की यात्रा कर आज भी अपने को धन्य मानते हैं। मनुस्मृति तथा भागवत पुराण में भारत को देव निर्मित देश कहा गया है। याद रखिएगा कोटेशन। आगे महाकवि कालिदास ने हिमालय को देवतात्मा कहा है। देश के सभी जनों ने इस देवत्व को स्वीकार किया। विष्णु पुराण में भारत भूमि की प्रशंसा करते हुए कहा गया है, धन्य है वे लोग जो भारत भूमि से में उत्पन्न हुए हैं। यहाँ की भूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, क्योंकि यहाँ स्वर्ग के साथ साथ अपवर्ग यानी मोक्ष की भी साधना होती है। देवता भी स्वर्ग का सुख भोग लेने के बाद मोक्ष की साधना के लिए भारत में पुनः जन्म लेते हैं। भारतीय परंपरा में जननी तथा जन्म भूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों।
जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आगे देख लेते हैं। आगे है राजशेखर की काव्य मीमांसा में गुरुकुल से लौटने के पश्चात संपूर्ण भारत भूमि का पर्यटन छात्र के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए परमावश्यक बताया गया है। ऐसे उल्लेख निश्चितः भारतीयों के मन में जन्मभूमि के प्रति महती श्रद्धा को सुदृढ़ करते हैं। धर्म के क्षेत्र में हम पाते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी, सरस्वती आदि देवताओं एवं देवियों की पूजा समूचे देश में की जाती थी। संत महात्माओं, धर्मोपदेशकों आदि के द्वारा इस धार्मिक एकता की पुष्टि हुई। शंकर रामानुज आदि का पूरे देश में सम्मान था। दार्शनिक विचारों में भी समरूपता मिलती है। ज्ञान, भक्ति, उपासना, कर्म संबंधित विचार पूरे देश के दर्शन में मिलते हैं। यह सही है कि भारत में भाषाओं की विविधता है, मतलब यहाँ भाषा अलग अलग है, किंतु भारतीय भाषाओं की लिपियों का उद्गम ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटेट है और अंडरलाइन भी है। आगे सभी भाषाएं संस्कृत से उद्भूत अथवा प्रभावित हैं। इसमें लिखित साहित्य प्राचीन भारतीय ज्ञान का भंडार है। संस्कृत भाषा वस्तुतः भारतीय संस्कृति की वाहिका है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि का पठन पाठन संपूर्ण देश में होता रहा है। लौकिक साहित्य भी एकता के साधन रहे हैं। कालिदास का काव्य समस्त देश का गौरव है। पंचतंत्र की कथाएं, नीति ग्रंथ, सुभाषित साहित्य का पूरे देश में प्रचार प्रसार था। पाणिनि, पतंजलि आदि के ग्रंथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक शिक्षा के समान माध्यम थे। प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों में देश के प्रत्येक कोने से विद्यार्थी एकत्र होकर इस तथ्य की पुष्टि करते थे कि विविधताओं के होते हुए भी भारत देश एक है। देश की मौलिक एकता को प्रोत्साहन देने में कला का भी योगदान रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, कला का भी योगदान रहा है। एक सेकेंड, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। कला का भी योगदान रहा है। आगे ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, बुद्ध, तीर्थगण आदि की प्रतिमाएं संपूर्ण देश में प्रायः एक ही लक्षण तथा मुद्रा में प्राप्त होती है। इन्हें देखने से ऐसा लगता है कि समान कलाकारों द्वारा ये निर्मित हुई है। ठीक है, समान कलाकारों द्वारा ये निर्मित हुई है, मतलब एक ही कलाकार ने सब बनाया है। आगे कला के कुछ मांगलिक प्रतीकों यथा स्वास्तिक, धर्मचक्र, कमल, पूर्णघट आदि को संपूर्ण देश में मान्यता प्रदान की गई थी। आगे पाषाण एवं गुहा स्थापत्य में भी क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ साथ समान भारतीय तत्व परिलक्षित होते हैं। आगे है भारतीय सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में भारी विषमताओं के बावजूद हमें एक प्रकार की एकता के दर्शन होते हैं। वर्णाश्रम, धर्म, संस्कार, पुरुषार्थ आदि सभी समाजों के लिए आदर्श स्वरूप रहे हैं, जिन्हें स्थापित एवं प्राप्त करने के निमित्त न्यूनाधिक रूप में सर्वत्र प्रयास हुए हैं। वर्णाश्रम धर्म तो हिंदू संस्कृति का आधार स्तंभ है। भौतिक सुख एवं वैभव के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण प्रायः समान रहा है। धर्म के अनुसार धन का उपार्जन, उससे अपना तथा कुटुंब का पोषण, योग्य पात्रों को दानादि एवं अन्य धार्मिक कार्यों में उसका व्यय ही धन के प्रति भारतीयों का दृष्टिकोण रहा है। आर्थिक संगठन एवं संस्थाएं भी प्रायः संपूर्ण देश में समान थी। एक भाग के व्यापारी एवं व्यवसायी दूसरे भाग में जाते तथा धंधा करते थे। इन सब का राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में योगदान रहा। व्यापारियों के पारस्परिक लेन देन में राज्यों की
राज्यों की सीमाएं बाधक नहीं होती थीं। राज्यों एवं राजाओं के परिवर्तन होते रहते पर भी होते रहने पर भी आर्थिक ढांचा प्रायः एक समान बना रहा। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति में वाह एवं दृश्यमान विषमताओं के मध्य एक सारभूत मौलिक एकता है जिसकी कोई भी उपेक्षा नहीं कर सकता। विभिन्नता में एकता ही भारतीय संस्कृति की सर्व प्रमुख विशेषता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है भारतीय कला। हम लोग भारतीय कला को देख लेते हैं दोस्तों। हमें लगता है भारतीय कला के टॉपिक को हम लोग को नेक्स्ट वीडियो में करना चाहिए, नहीं पढ़ लेते हैं, भारतीय कला को भी देख लेते हैं दोस्तों हम लोग ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, एक और वीडियो बना लेंगे। लगभग 30 मिनट लगभग वीडियो हो चुका है, 30 मिनट से ऊपर, तो रहने देते हैं छोटा ही, ताकि आप लोग पढ़ भी सके। ठीक है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको सही टाइम पर मिल सके। और जैसे कि पता है कि यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार जो है KVS मदान की, सॉरी क्षमा करिएगा, ये तो KVS मदान मेरे को याद हो रहा है। हालांकि मेरे चैनल पे आपको UGC नेट पेपर 1 का ऑडियो बुक में KVS मदान का भी बुक मिल जाएगा। ठीक है, ये KC श्रीवास्तव का बुक है, जिसको जो ये भी पहली बार है अपलोड किया जा रहा है। तो दोनों ही बुक है, KVS मदान और KC श्रीवास्तव का। तो आप लोग जाइएगा, देख लीजिएगा दोस्तों। ओके, जिन लोगों ने नहीं देखा है तो फर्स्ट पेपर में उसको भी पढ़ सकते हैं। और थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुँचाइए। और जो भी लोग न्यू यूज़र्स हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खूब पढ़ते रहिए दोस्तों, खूब पढ़ते रहिए। और वीडियो में जो भी त्रुटि हुआ होगा उसके लिए मुझे दिल से माफ़ करिए। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।